तो वंस अगेन वेलकम बैक आवर चैनल डू इट। ठीक है, जो कि आज हम बात करने वाले हैं 5G के बारे में जो हमारे देश में लॉन्च हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, हम एक नए युग में कदम रख चुके हैं जिसको कहते हैं 5G। ठीक है, जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। कब? कल की तारीख में 1 अक्टूबर 2022। ये डेट अब काफी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। ठीक है, एंड आज के दिन गांधी जयंती। तो गांधी जयंती पे सबको बेसिकली मेरी तरफ से नमस्कार कह सकते हैं। और क्या, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 5G युग में बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, इसके वगैरह वगैरह देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो 5G की बात करें तो 5G जैसा कि मैंने बताया 1 अक्टूबर 2022 में लॉन्च कर दिया गया है। किसके द्वारा किया गया है? आवर रिस्पेक्टेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है ये। ठीक है, और 5G की बात करें, जो 5G ऑपरेट करेगा वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? वो करेगा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर ये काम करेगा। ठीक है, और 5G बेसिकली क्या किया गया, इसको 3 बैंड्स में डिवाइड किया गया है, लो बैंड, मिड बैंड एंड हाई बैंड। लो बैंड का काम क्या है? ये मैक्सिमम एरिया में हाई स्पीड प्रोवाइड करने की मतलब पूरी इनकी एक तरीके से कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम एरिया में ये नेट प्रोवाइड कर सके, जिसकी मैक्सिमम स्पीड रहेगी 100 Mbps। ठीक है, या इससे प्लस भी हो सकती है। तो लो बैंड ये हो गया भाई अपना। ठीक है, बेसिकली देखिए तो लो बैंड का एक तर्क निकाल सकते हैं हम कि ऑल ओवर इंडिया में अगर क्या बोलते हैं ये प्रोवाइड कराना है हमें नेट, तो 100 Mbps में लो बैंड के अंदर मैक्सिमम कवरेज हम करेंगे। ठीक है जी। चलिए मिड बैंड की बात करें। मिड बैंड बेसिकली क्या है, एक तरीके से इंडस्ट्रियल रीजन में काफी वगैरह यूज होगा, इसकी स्पीड काफी ज्यादा होगी लो बैंड के मुकाबले। ठीक है, एंड कवरेज एरिया थोड़ा कम होगा। एक तरीके से कह सकते हैं ये इंडस्ट्रियल पर्पज या इंडस्ट्रियल रीजन में काफी ज्यादा यूज होने वाला है आने वाले समय में। ठीक है, जैसे अगर हम बेंगलुरु का एग्जांपल लें, वो एक टेक एरिया है। ठीक है, टेक हब कह सकते हैं इसको, सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, बेसिकली काफी टेक कंपनीज है, उनको डाटा डाटा का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो एक तरीके से उस एरिया में ये डाटा का यूज हो सकता है, मिड बैंड का वहाँ पे काफी ज्यादा यूज देखने को मिलेगा, ना कि बेंगलुरु और भी जो टेक एरियाज है वहाँ पे भी। ठीक है, हाई बैंड देखिए तो हाई बैंड हाईएस्ट स्पीड होगी इसकी लो बैंड और मिड बैंड के मुकाबले। ठीक है, एंड इसमें क्या रहेगा, हम काफी ज्यादा कवरेज नहीं कर पाएंगे, बट इसकी जो स्पीड होगी वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी। बेसिकली इसका कहें तो काफी चीजों में यूज होने वाला है, जैसे ऑटोनोमस व्हीकल में यूज करने वाले हैं हम इसका। ठीक है, एंड आईओटी में यूज करने वाले। आईओटी क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है जब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दें। अब बेसिकली होता क्या है, आपने एक चीज देखी होगी, जो डोर होते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक डोर्स, उसमें क्या होता है, आप जाते हैं तो आपको सेंस करता है तो वो गेट खुल जाता है। ठीक है, सेंस इसी में क्या रहेगा, जैसे एक मतलब एक टाइम आएगा अभी इसी 5G के युग के अंदर कि जो थिंग्स होंगी, जितने ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन करेंगे एक तरीके से। जैसे आप भाई रूम में आए, ठीक है, तो गेट ने आपको गेट खुल जाएगा, क्यों? आप उसने आपको सेंस किया। ठीक है, गेट खुल गया तो उस लाइट को पता चल गया, हाँ भाई कोई बंदा आया है इसलिए गेट खोला, तो लाइट जल गई। ठीक है, लाइट जल गई, लाइट को पता चला तो पंखा जल गया, समथिंग ऐसे कुछ होने वाला है। एक असम्पशन लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा सर, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ठीक है, तो एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। फास्ट नेटवर्क जैसे आज के समय 4G के अंदर जो मैक्सिमम स्पीड है वो है अपनी 100 Mbps। ठीक है, तो 100 Mbps के अंदर आपको कुछ भी अपलोड करना हो, डाउनलोड करना हो, तो थोड़ा समय लगता है भाई। हाँ, 100 Mbps है, और भी इंडिया में काफी सारे लोग यूज करते हैं एक ही सर्वर पे, तो काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो सॉरी एक ही सर्वर मतलब, ठीक है। और अब इसमें मतलब हाई अपलोड कर सकते हैं, आप कोई वीडियो वगैरह अपलोड करना है यूट्यूब पे तो आप काफी तेजी से कर पाएंगे, कोई डाउनलोड करना है होता है काफी तेजी से कर पाएंगे, आपको कोई मूवी डाउनलोड करनी होती है तो हम काफी देर वेट करते हैं, हाँ भाई अब डाउनलोड होगी अब डाउनलोड होगी। ठीक है, तो एक तरीके से मूवी को हम जल्दी डाउनलोड कर पाएंगे, कोई वीडियो अपलोड कर पाएंगे, किसी को वीडियो सेंड करना उसको सेंड कर पाएंगे, वीडियो क्वालिटी काफी इंप्रूव होगी वगैरह वगैरह। ठीक है, पब्लिक सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। अब पब्लिक सेफ्टी जैसे आप रोड से जा रहे हैं और आपको कोई एक्सीडेंट हुआ दिखता है, ठीक है, लेकिन वो बंदा अनकॉन्शियस है, वो कॉल वगैरह नहीं कर सकता है, तो आप उसकी एक रिमोट एरिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसकी हेल्प करेंगे कैसे? आप एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। एम्बुलेंस को कॉल करेंगे तो बेसिकली क्या करेंगे, एक तरीके से नेटवर्क फास्ट रहेगा 5G के अंदर। ठीक है, तो आपका जो बेसिकली क्या कहते हैं कम्युनिकेशन जल्दी बिठा पाएंगे हॉस्पिटल के साथ। एंड वन मोर थिंग, पब्लिक सेफ्टी के अंदर एक तरीके से कहें तो इसमें लो लेटेंसी हो जाएगी 5G के अंदर। लो लेटेंसी क्या चीज होती है? जैसे 4G में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको कॉल किया, आपने मेरा कॉल रिसीव किया, मैं आपको कोई बात बता रहा हूँ तो आप तक वो बात पहुंच रही है। जो बात आप तक पहुंच रही है ना मेरे द्वारा जो बोली गई, उसमें जो टाइम लग रहा है उसको कहते हैं लेटेंसी। तो इसमें क्या रहेगा, लो लेटेंसी, मतलब जितनी देर में 4G में अभी बात मेरी आप तक पहुंच रही है ना, वो चीज और कम हो जाएगी, मतलब मेरे बोलने जैसा लगे भाई मैं आपके बगली में बैठा हूँ, समझे, ऐसा कुछ सीन हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियरिटी काफी ज्यादा रहेगी, लो लेटेंसी हो जाएगी। ठीक है, चलिए हेल्थ केयर की बात करें। अब हेल्थ केयर में एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, हॉस्पिटल का एग्जांपल लेंगे। जैसे कोई बंदा है जिसका मतलब एक एग्जांपल है भाई, ठीक है,
हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है, जिसको बेंगलुरु टू दिल्ली जाना है, ठीक है। तो बेंगलुरु टू दिल्ली गया तो भाई उसकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, या सॉरी डॉक्यूमेंट्स या उसका डाटा वगैरह होगा हॉस्पिटल का जो पूरा भी होगा, तो वो एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को आसानी से फॉरवर्ड कर पाएगा और काफी तेजी से फॉरवर्ड हो पाएगा, जिससे वो जिससे दिल्ली में जो उसका हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला है वो कि अच्छे से हो पाए एंड काफी क्विकली वो प्रोग्रेस कर पाए, ठीक है। चलिए ऑटोनोमस व्हीकल की बात करें। ऑटोनोमस व्हीकल जैसे एग्जांपल ऑफ टेस्ला। अब टेस्ला क्या करती है भाई, सेंस करती है चीजों को, रेड लाइट जलती तो रुक जाती है, कोई बंदा आता है तो रुक जाता है, समथिंग ऐसा ही कुछ होगा कि भाई आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, अब आगे लाइट आई, अब आगे अचानक से रेड लाइट होगी तो गाड़ी अपने आप रुक जाएगी, क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन बैठा हुआ है 5G। 5G क्या है भाई, सैटेलाइट से सीधा कनेक्शन कर रही है, समथिंग ऐसा कुछ सीन होने वाला है, या फिर नेटवर्क वगैरह ऐसा कुछ। तो इसके बारे में जो ओवरव्यू है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। या कोई बंदा सामने आ गया, या कार का डिस्टेंस कितना होना चाहिए वगैरह वगैरह, जो काफी इंप्रूव होने वाला है मैक्सिमम। इसको अगर ऑटोनोमस व्हीकल की बात करें तो ये ट्रैफिक लाइट में काफी ज्यादा यूज में देखने में मिलने वाला है हम लोग को इंडिया में आने वाले समय में। अब वर्चुअल रियलिटी की बात करें। वर्चुअल रियलिटी एक वीआर आता है जो कि हमारे आंखों के सामने एक बड़ा सा ऐसे बॉक्स लगा दिया जाता है, उसके अंदर एक अलग दुनिया दिखती है भाई। मतलब आप अपनी दुनिया से कट ऑफ हो जाते हो एक तरीके से, आपको सब कुछ अलग अलग दिखेगा, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई जाएगा, आप लगेगा भाई अलग ही एक दुनिया में आ गए हो, अलग चीज, मतलब अलग दुनिया, या एक आपकी रियलिटी से आपको एक अलग दुनिया में खो देता है वहां पे, ठीक है। और आपको अच्छा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। और वर्चुअल रियलिटी के तो काफी गेम्स भी आते हैं जिसमें बंदे या बच्चे जो होते हैं वो काफी इंजॉय करते हैं। ऑग्मेंटेड रियलिटी की बात करें तो जैसा कि अपने आयरन मैन देख रहे हैं, टोनी स्टार्क सर, ठीक है। अब ये क्या है भाई, आपके लेंस होंगे ना, तो लेंस में क्या जैसे देखो वीआर में क्या होता है, आपके आगे स्क्रीन लगा दी, आपको जो रियल दुनिया आपके आपने उससे कट ऑफ कर दिया एंड आप एक अलग वर्चुअल दुनिया में चले गए हैं, ठीक है। अब ऑग्मेंटेड रियलिटी में क्या होगा, आप रियल दुनिया से भी कनेक्ट है, लेकिन आपके जो लेंस होगा ना, लेंस के आगे जैसे ये टोनी स्टार्क के सर के आगे जैसे ये सब चीजें चल रही हैं, वैसा आपके सामने भी दिखेगा, हाँ भाई टेम्परेचर कितना है, ठीक है, वगैरह वगैरह, पॉल्यूशन कितना है, जो भी उस लेंस में वगैरह सेट किया जाएगा एक तरीके से। तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ चुकी है, जो कि अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम प्रोग्रेस करेंगे और इस टेक्नोलॉजी को काफी आसानी से प्राप्त करेंगे, ठीक है। और जो कि हमारे आने वाले अपकमिंग जनरेशन के लिए काफी हाईटेक होगा। तो इससे अवगत रखने का हमारी जिम्मेदारी रहती है कि हम भी इसके साथ बराबर चलें। ऐसा ना हो कि भाई हाँ नई टेक्नोलॉजी आ गई तो वो आगे निकल जाए, हम पीछे रह जाए, नेक्स्ट जनरेशन उसको सीखे फिर वो हमें सिखाए ना भाई, हम भी कदम से कदम मिला के चलेंगे, मजा आएगा भाई, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं, आगे क्या है। अच्छा, 5G से रिलेटेड इंडियन गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे कि भारत नेट प्रोजेक्ट। अब जो भारत नेट प्रोजेक्ट है वो बेसिकली चलाया जाता है किसके लिए, 2,50,000 ग्राम पंचायत के लिए, जो कि हमारे कंट्री में, ठीक है। इनका एम क्या है, इनका एम है कि हमारी कंट्री में जो 2,50,000 ग्राम पंचायत है उनको 100 Mbps नेट प्रोवाइड कराना, या 100 Mbps की जो बेसिकली कह सकते हैं कि स्पीड प्रोवाइड कराना, ठीक है। क्योंकि सारी ग्राम पंचायत को जैसे एक तरीके से डिजिटल करना चाहते हैं, जैसा कि अभी मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था, अगर आप वीडियोस देखा है आपने तो, ठीक है, उसमें बताया गया है कि बेसिकली बताया गया कि उसमें केरला, हाँ केरला का एक विलेज है तिरुवनंतपुरम के पास, ठीक है। तो वहां का क्या है, एक फुल्ली डिजिटली पंचायत क्रिएट की गई है। तो वो कि हमारे लिए काफी बड़ा डेवलपमेंट है, ऐसे धीरे धीरे ये ऑल ओवर द इंडिया करना चाहते हैं, ठीक है। सारी ग्राम पंचायत जो 2,50,000 ग्राम पंचायत है उनको भी ऐसे ही करना चाहते हैं, एंड उसमें नेट कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें एक तरीके से डेवलपमेंट की निशानी है, जो कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, बहुत ज्यादा हम डेवलप्ड भी हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करें ये भारत नेट प्रोजेक्ट की, ये बेसिकली आता है किस कम्युनिकेशन के अंदर है, ठीक है। तो ये बेसिकली आता है अपना मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये लाई करता है भारत नेट प्रोजेक्ट, इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब जो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी ये अपनी लाई गई थी 2018 में, ठीक है। 2018 में कौन थी, हमारी भाजपा पार्टी रूलिंग पार्टी थी, तो उसके द्वारा ये लाई गई थी, ठीक है। तो इसके अंदर जो क्या बोलते हैं मिनिस्ट्री काम करती है वो होती है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये हमारा 5G के ऊपर एक छोटी सी टिप्पणी थी, जो कि आपको पसंद आएगी, आप नॉलेज थोड़ा एक्वायर कर पाएंगे 5G है कैसे, क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, ठीक है। और अच्छा हर्डल्स हैं, अभी रुकिए एक सेकंड, इसके हर्डल्स बता दो आपको। तो हर्डल्स बेसिकली क्या है, जैसा कि हम देखते हैं हमारी कंट्री में अभी 4G भी फुल्ली सक्सेसफुल नहीं है। मतलब काफी जगह ऐसी हमारे, या काफी विलेजेस ऐसे हैं वहां पे 4G भी अच्छे से काम नहीं करता है। तो पहली पॉइंट तो यही है भाई कि अवेलेबिलिटी थोड़ा बढ़ाई जाए, 4G को ही लोग अच्छे से यूज करें पहले, ठीक है, फिर 5G वहां पे इंट्रोड्यूस करा जाए, क्योंकि यहाँ पे अभी 4G ही अवेलेबल नहीं है तो भाई 5G कैसे, है ना। तो एक तरीके से उसको कनेक्टिविटी को थोड़ा अच्छा बिठाया जाए, जिससे 5G और अच्छे से प्रोग्रेस हो पाए। अच्छा, दूसरी चीज, अब देखो जो 5G की बिडिंग हुई है ना वो काफी हाई गई है, मतलब
समथिंग इसके 3 राउंड होने थे, 7 राउंड वगैरह कुछ बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसकी बिडिंग काफी हाई गई है, ऑब्वियस है जब बिडिंग हाई गई है तो उसके जो नेट पैक वगैरह होंगे वो भी काफी महंगे होंगे, तो हर कोई अफोर्ड कर पाए 5G में, ये थोड़ा अभी देखने में मुश्किल लग रहा है। अब आने वाले समय बताएगा कि जो कंपनीज है वो अपनी प्राइस, जो नेट पैक है या जो पैक होगा उसकी प्राइसिंग किस हिसाब से रखती है, ठीक है। एंड थर्ड थिंग कि फाइबर जो होते हैं वो अच्छी एक तरीके से नेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं वाईफाई में। हर घर में अगर फाइबर हो तो बेसिकली नेट कनेक्टिविटी काफी ज्यादा हो। अगर हम अपने भारत के मतलब अपने देश की बात करें तो मात्र 30% लोग बेसिकली फाइबर वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। वहीं अगर यूएसए की बात करें तो ना 80 टू 90 या 90 प्लस 82 प्लस ऐसी समथिंग कुछ लोग फाइबर वगैरह यूज करते हैं, वहाँ पे नेट कनेक्टिविटी ज्यादा है। हमारे यहाँ पे भी नेट कनेक्टिविटी अच्छी हो सकती है अगर हम इस परसेंटेज को थोड़ा इंक्रीज करें, ठीक है। तो ये हमारी भाई, जैसा कि मैंने बताया कि 5G के ऊपर छोटी सी टिप्पणी, और आपको थोड़ा बहुत जो भी कुछ है जानने को मिला होगा इसमें, ठीक है। और ऐसी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन, नई नई इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।